नमस्कार दोस्तों। एक भाई का कमेंट यह आया था कि राममूर्ति जी की छाती का माप 47 इंच था और जब वह उसको फुलाते थे तो फिर वह 56 इंच हो जाती थी, यानी कि लगभग 9 से 10 इंच छाती का माप प्रोफेसर राममूर्ति जी बढ़ा लेते थे। तो फिर उनकी छाती का माप इतना अधिक कैसे हुआ, इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो क्या होता है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी दंड और बैठक का व्यायाम किया करते थे। दंड वाले व्यायाम में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं और जब नीचे से हम आगे की तरफ जाते हैं और दोबारा ऊपर की तरफ उठते हैं तो फिर वहाँ पर हमारी छाती पर अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब आप इस व्यायाम को धीरे धीरे करने लग जाओगे तो फिर आप स्वयं देखोगे कि आप इस व्यायाम के द्वारा आपकी छाती पर कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राममूर्ति जी जिस व्यायाम को कुंभक के साथ करते थे उस व्यायाम में प्राण की शक्ति शामिल थी। प्राण की शक्ति शामिल होने की वजह से ही प्रोफेसर राममूर्ति जी की छाती का माप इतना अधिक हो गया था, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो फिर हम अपनी नासिका के द्वारा अधिक से अधिक वायु को अपने भीतर ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। शुरुआती दौर में हम कम वायु को ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे राममूर्ति व्यायाम का अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है हम प्राण वायु को बहुत ही अधिक मात्रा में ग्रहण करने लग जाते हैं और कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आती है कि हमारे भीतर अधिक से अधिक, यानी कि हमारी छाती में अधिक से अधिक वायु प्रवेश होना शुरू हो जाती है। हमारे फेफड़ों की क्षमता बहुत अधिक है और जब इन फेफड़ों की कार्य क्षमता में धीरे धीरे वृद्धि की जाती है तो फिर हमारी छाती का माप अपने आप ही बढ़ने लगता है। क्या होता है कि जब हम लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें व्यायाम के द्वारा लेते हैं तो फिर हमारे फेफड़ों के अंदर जितने भी वायु कोष्ठक हैं उनमें वायु जो है वह जमा होने लग जाती है और जैसे जैसे वायु उनमें जमा होने लग जाती है उन वायु कोष्ठकों की क्षमता बढ़ने लग जाती है। वह वायु कोष्ठक पहले कम स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जैसे जैसे हम व्यायाम करते जाते हैं उन वायु कोष्ठकों की क्षमता बढ़ती जाती है और वह वायु कोष्ठक बलवान होने लग जाते हैं। वायु कोष्ठक के बलवान होने की वजह से ही जो हमारा रक्त है वह बहुत ही तीव्र गति से सारे शरीर में फैलने लगता है। इस वजह से हमारा जो रक्त है वह भी शुद्ध होने लगता है और रक्त शुद्ध होने की वजह से हमारे शरीर की बहुत सारी अशुद्धियां दूर होने लग जाती हैं। जो हमारे शरीर में रक्त दौड़ता है और रक्त में जो हमारी प्राण शक्ति दौड़ती है उसी की वजह से हम शक्तिशाली बनते हैं। वो कहते हैं ना कि प्राणायाम के द्वारा बल कैसे बढ़ता है, तो प्राणायाम के द्वारा बल ऐसे ही बढ़ता है कि जब हम फेफड़ों में अधिक से अधिक प्राणवायु को ग्रहण करते हैं और उसके बाद जब वह प्राणवायु हमारे सारे शरीर में भ्रमण करता है तो फिर जो प्राण है वह हमारे पूरे शरीर में फैलता है, जिस वजह से हमारी शक्ति बढ़ती है। तो इसका उत्तर यही है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी जो व्यायाम करते हैं उसी व्यायाम की वजह से ही प्रोफेसर राममूर्ति जी की छाती का माप इतना अधिक हो गया था। आप स्वयं जब इस व्यायाम को करोगे और अच्छा खासा खान पान रखोगे तो फिर आपकी छाती का भी माप और संपूर्ण शरीर का विकास भी होता है। प्रोफेसर राममूर्ति जी व्यायाम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको कुंभक लगाकर इस व्यायाम को करना होता है। जैसे जैसे हम कुंभक लगाकर इस व्यायाम को करते जाते हैं हमारी फेफड़ों की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और हमारे फेफड़ों की क्षमता इतनी अधिक है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि फेफड़ों की क्षमता बढ़ने के बाद शरीर में कितना अधिक परिवर्तन होता है और हमारे बल में भी कितना अधिक विकास होता है। प्रोफेसर राममूर्ति जी अपनी छाती पर हाथी को रखवा लेते थे, अपनी छाती पर पत्थर को तोड़वा लेते थे। यह केवल प्राण की शक्ति के द्वारा और फेफड़ों की अपार क्षमता की वजह से ही संभव हो पाता है। जैसे जैसे व्यायाम के द्वारा हम प्राणवायु को अपने भीतर ग्रहण करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है वह भी बढ़ने लग जाती है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ने की वजह से ही हमारा जो चेस्ट है उसका विकास होने लगता है और जो हमारे चेस्ट का परिमाप है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम व्यायाम करते हैं और जब हम व्यायाम को ठीक तरीके से करते हैं, दंड में जो विधि बताई गई है उसी विधि के अनुसार जब हम व्यायाम करते हैं तो फिर हमारी चेस्ट पर अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है और इसी प्रभाव की वजह से हमारे जो फेफड़ों के अंदर जो वायु कोष्ठक है उनकी कार्य क्षमता बढ़ने लगती है और वायु कोष्ठकों की कार्य क्षमता बढ़ने की वजह से ही हमारे जो फेफड़े हैं वह बहुत ही अधिक शक्तिशाली होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे संपूर्ण शरीर में जो फेफड़े हैं उन्हीं के द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त का भ्रमण होता है और उन्हीं के द्वारा ही हमारा संपूर्ण शरीर भी शुद्ध होता है। इसलिए जब हम धीरे धीरे व्यायाम के द्वारा अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने लग जाते हैं तो फिर हमारे फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है और हमारा बल
भी बढ़ता है। क्या होता है कि पहले के समय में लोग लंबी गहरी सांस लिया करते थे, लेकिन आज के समय में लोग बहुत ही कम सांस लेते हैं और बहुत ही छोटी-छोटी सांस लेते हैं। तो इसी छोटी-छोटी सांस लेने की वजह से हमारी जो फेफड़ों की पूरी कार्य क्षमता है वह बाहर निकल कर नहीं आ पाती है। लेकिन जब हम व्यायाम के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा जब लंबी गहरी सांस लेने का अभ्यास करते हैं तो फिर धीरे-धीरे हमारे फेफड़ों की क्षमता जो है वह बढ़ने लग जाती है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ने की वजह से ही हमारी छाती का भी माप बढ़ने लगता है। आप हो या हम हो, हम दिन में जितनी भी सांस लेते हैं वह छोटी-छोटी सांस लेते हैं। जब हम रोज़ लंबी गहरी सांस लेने का अभ्यास करेंगे तो फिर धीरे-धीरे स्वतः ही हमारी फेफड़ों की क्षमता बढ़ने लग जाती है और हमारी फेफड़ों की क्षमता बढ़ने की वजह से ही हमारा जो छाती का माप है वह भी बढ़ने लगता है। बाहर से छाती का माप बढ़ा हुआ दिखाने के लिए आपको अंदर से अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ानी होगी और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए केवल एक उपाय है कि हमको लंबी-लंबी गहरी-गहरी सांसें लेनी चाहिए। जितना प्रयास हो सके या फिर जितना भी समय हमारे पास हो उस समय के अनुसार ही हमको लंबी-लंबी और गहरी सांसें लेनी चाहिए। और हम जब व्यायाम करते हैं, प्रोफेसर राममूर्ति जी का जो दंड है और जो बैठक है उस व्यायाम को करते हैं तो फिर उस समय भी हमको कुंभक का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जब हम प्रोफेसर राममूर्ति जी के व्यायाम के समय जब हम वायु को अपने भीतर छाती में धारण करते हैं तो फिर हमारी जो छाती की क्षमता है वो बढ़ने लगती है और क्षमता के बढ़ने की वजह से ही हमारे जो छाती का माप है वो भी बढ़ने लगता है। तो फिर अब यह डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्रोफेसर राममूर्ति जी का छाती का विकास इतना अधिक कैसे हो पाया था। इसकी एक ही वजह है क्योंकि वह लंबी गहरी सांस लिया करते थे और व्यायाम के समय अधिक से अधिक कुंभक को धारण किया करते थे। जब आप रेगुलर व्यायाम करने लग जाओगे और लंबी गहरी सांस लेने का अभ्यास बना लोगे तो फिर आपकी भी छाती का माप स्वतः ही बढ़ जाएगा।